उत्पत्ति के छठे दिन को अक्सर धर्म ग्रंथ और विज्ञान के बीच तनाव का बिंदु माना गया है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। धर्म ग्रंथ और विज्ञान वास्तविकता के अलग अलग पहलुओं को संबोधित करते हैं। धर्म ग्रंथ धार्मिक और अनुभवात्मक रूप में बात करता है, जबकि विज्ञान प्रक्रियाओं, यांत्रिकी और समय रेखाओं की जांच करता है। यहाँ उद्देश्य यह नहीं है कि एक को दूसरे में बदल दिया जाए, न ही ऐसी निश्चितता का दावा किया जाए जो मौजूद नहीं है, बल्कि यह जांचना है कि क्या दोनों कथनों को विरोधाभासी के बजाय सुसंगत रूप में समझा जा सकता है। फिर ईश्वर ने कहा, आइए हम मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता के अनुसार बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घर के जानवरों, सारी पृथ्वी और हर रेंगने वाले प्राणी पर शासन करें जो पृथ्वी पर रेंगता है। और ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। उसने उन्हें ईश्वर की छवि में बनाया, पुरुष और महिला दोनों बनाए। उत्पत्ति 1:36-27। उत्पत्ति में मानवता को जानबूझकर बनाई गई, ईश्वर की छवि धारण करने वाली और सृजित क्रम की जिम्मेदारी सौंपे जाने वाला प्रस्तुत किया गया है। यह पाठ जैविक तंत्र या समय सीमा का वर्णन नहीं करता। इसके बजाय उत्पत्ति पहचान, उद्देश्य और जीवन तथा सृजन के साथ मानव संबंध के बारे में कथन करता है। विज्ञान बताता है कि मनुष्य अचानक उत्पन्न नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर एक लंबी जैविक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुए। जीवन अनुकूलित होता रहा, शाखाओं में बंटता रहा, जीवित रहता रहा और लाखों वर्षों में बदलता रहा। प्रारंभिक प्राइमेट्स से लेकर शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों तक यह कहानी धीरे धीरे विकास की है। कोई स्पष्ट जैविक सीमा नहीं है जहां कोई प्राणी अचानक मानव बन जाए। कोई एकल जीवाश्म उस क्षण को चिह्नित नहीं करता। विकास एक सतत प्रक्रिया को दर्शाता है जो प्राकृतिक नियमों, उत्परिवर्तन और चयन द्वारा संचालित होती है। ऐसे तंत्र जो प्रणाली के भीतर स्पष्ट पूर्व दृष्टि के बिना काम करते हैं। हालांकि विकास प्रक्रिया के दौरान इस कहानी में अपेक्षाकृत देर से कुछ काफी असाधारण घटित होता है। लगभग दसियों हजार साल पहले पुरातात्विक रिकॉर्ड बदल जाता है। यह वह बिंदु है जहां मानवता ने एक सीमा पार की, हड्डियों या शरीर का नहीं बल्कि चेतना का। मानव सोच और व्यवहार अचानक बदल गया, जिसमें अभूतपूर्व भाषाई जटिलता, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का बढ़ा हुआ उपयोग और नैतिक एवं सामाजिक मानदंड शामिल हुए। मनुष्य ऐसी कहानियां सुनाना शुरू करते हैं जो पीढ़ियों तक रहेंगी। वे वर्तमान क्षण से बहुत आगे की योजना बनाते हैं। वे स्वयं को केवल प्राणी के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में पहचानते हैं। इसे तर्कसंगत रूप से केवल जीवित रहने से आत्म साक्षरता की ओर संक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। विज्ञान इस बदलाव का वर्णन बढ़ती स्पष्टता के साथ कर सकता है, लेकिन अर्थ के सवाल खुले रहते हैं। उत्पत्ति हमें यह नहीं बताती कि यह प्रक्रिया कितनी लंबी थी, न ही यह न्यूरॉन्स, जीवाश्म या आनुवंशिकी का वर्णन करती है, लेकिन यह हमें हमारे उत्पत्ति के बारे में कुछ वास्तविक बताती है। एक सरल, सुलभ और गहराई से मानव तरीका। फिर ईश्वर ने कहा, आइए हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। आदम और हव्वा जरूरी नहीं कि पहले जैविक मानव का प्रतिनिधित्व करें। वे पहले जागृत मानव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। केवल प्रवृत्ति के अनुसार प्रतिक्रिया करने वाले प्राणी नहीं बल्कि अर्थ, जिम्मेदारी और परिणाम के बारे में जागरूक प्राणी। यह ईश्वर की छवि का जन्म है। यह हड्डियों या रक्त में बदलाव नहीं है बल्कि अस्तित्व में बदलाव है। यदि मानवता ईश्वर की छवि में बनाई गई है तो वह छवि मुख्य रूप से भौतिक होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे धर्म ग्रंथ ईश्वर को मुख्य रूप से उनके चरित्र से वर्णित करता है, वैसे ही मानवों को भी ईश्वर की छवि से जोड़ा जा सकता है जब वे वही गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे मानव चेतना जागृत होती है, ईश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करने की क्षमता संभव हो जाती है। संज्ञानात्मक जागरण, आत्म जागरूकता, भाषा, अर्थ और नैतिक चिंता का उदय केवल प्रभुत्व या जीवित रहने से संबंधित नहीं है बल्कि ऐसा बनने से संबंधित है जो प्रेम, न्याय, विनम्रता और देखभाल करने में सक्षम है। इस दृष्टि से ईश्वर की छवि मानवता में अचानक जोड़ी गई कोई चीज नहीं है बल्कि धीरे धीरे प्रकट होने वाली है।
मस्तिष्क का विकास वह मंच बन जाता है जिस पर ईश्वर की समानता प्रकट होती है। विकास हमारे अस्तित्व की प्रक्रिया को समझा सकता है, लेकिन यह एक सृष्टिकर्ता की संभावना को समाप्त नहीं करता। वास्तव में यह उत्पत्ति और उद्देश्य के सवाल को और गहरा कर सकता है। प्राकृतिक नियम यह नहीं समझाते कि ब्रह्मांड चेतना पैदा करने में सक्षम क्यों है। यादृच्छिक उत्परिवर्तन यह नहीं समझाते कि अर्थ क्यों मौजूद है। केवल जीवित रहना यह नहीं समझाता कि हम अपराध बोध, पछतावा, प्रेम, सहानुभूति, करुणा या सुंदरता का अनुभव क्यों करते हैं। अगर स्वयं विकास की प्रक्रिया सृजन का एक उत्पाद हो तो, अगर ईश्वर ने ब्रह्मांड को गति दी और आरंभ से ही परिणाम को पूरी तरह जानते थे तो, अगर विकास का प्रत्येक कदम हालांकि भीतर से अप्रत्यक्ष प्रतीत होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हुआ जैसा कि वह जो हमारी चेतना से परे है ने तय किया था। मानवता प्राकृतिक रूप से विकसित हुई हो सकती है, फिर भी उद्देश्यपूर्ण। जरूरी नहीं कि प्रत्येक पल मार्गदर्शित हो, बल्कि आरंभ से ही जात हो। आदम और हव्वा की कहानी शायद मानवता के जागने की कहानी हो, न कि असीम स्वतंत्रता में, बल्कि पहले से चल रहे एक वास्तविकता में सचेत भागीदारी में। हम अपने जीवन को विकल्पों के रूप में अनुभव करते हैं, फिर भी हम एक ऐसी कहानी के भीतर जीते हैं जिसका आरंभ और अंत पहले से ही जात था। यही मानव होने का विरोधाभास है। हम जिम्मेदारी, प्रेम, अपराध बोध, आशा और आकांक्षा को गहराई से वास्तविक अनुभव करते हैं, भले ही हम एक ऐसी दुनिया, इतिहास और डिजाइन से आकारित हुए हों जिसे हमने चुना नहीं। शायद यही ईश्वर की छवि में बनाए जाने का अर्थ है। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि जागरूकता, नियंत्रण नहीं बल्कि संबंध, निश्चितता नहीं बल्कि अर्थ। और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम कैसे शुरू हुए, बल्कि यह कि हम दी गई चेतना के भीतर कैसे जीते हैं। यदि सत्य एक है तो इसका हर ईमानदार खोज, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक अंततः मिलना चाहिए। शायद एक दिन जब मानव समझ बढ़ेगी तो जो विज्ञान देखता है और जो धर्म ग्रंथ प्रकट करता है, उन्हें एक ही सुसंगत सत्य के हिस्सों के रूप में देखा जा सकेगा। छठा दिन विज्ञान और धर्म ग्रंथ के बीच चयन करने के बारे में नहीं है। यह शायद यह पहचानने के बारे में है कि विज्ञान हमें बता सकता है कि हम कैसे मानव बने, लेकिन धर्म ग्रंथ हमें यह बताता है कि इसका महत्व क्यों है। हम दुर्घटनाएं नहीं हैं, हम केवल जानवर नहीं हैं। हम प्रेम, जिम्मेदारी और संबंध करने में सक्षम प्राणी हैं जो स्वयं, अपने कार्यों और अपने सृष्टिकर्ता के प्रति जागरूक हैं। और यदि यह सच है तो विज्ञान और विश्वास शत्रु नहीं है, वे गवाह हैं, भिन्न भाषाएं बोलते हुए एक ही गहन सत्य के बारे में।